चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। अब किस में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें और किसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसके लिए हम पहले नंबर को ही एज्यूम कर लेते हैं और बाकी की कंडीशन उस नंबर पर हम लगा देंगे। चलिए, लेट द नंबर बी x। ओके, हमने नंबर को मान लिया नंबर है x। ठीक है, अब जो जो कंडीशंस उन्होंने नंबर के लिए बोली हैं उन सबको इस x पर अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब यानी जितने भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे स्टेटमेंट वाले, उसमें हम पहले नंबर को एज्यूम कर लेंगे ताकि क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस हैं वो अप्लाई कर सके। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी, स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर, तो मैंने नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। अब जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 1/8। यानी ये रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 1/8 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन, राइट। यानी जो स्टेटमेंट का काम है, बस स्टेटमेंट का काम सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना है। आप स्टेटमेंट को सही से पढ़ेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब इक्वेशन बन गई, अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। पहले 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ऑफ किया, देन अब 1/2x, अब वेरिएबल को रखेंगे लेफ़्ट साइड में और कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। -1/4 राइट हैंड साइड में जाकर हो जाएगा +1/4। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। या तो आप 7th क्लास में जैसे आपने एडिशन और फ्रैक्शन किया था वैसे कर लीजिए, या फिर पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था। यहाँ पर हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी 7th क्लास के मेथड को यूज़ करेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, 1/8 + 1/4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/8। ठीक है, आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को जैसे हमने 2.1 में किया था वैसे कर लीजिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, या फिर ऐसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1/2x ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इज इक्वल टू 3/8। अब हम लेफ़्ट में रखेंगे सिर्फ वेरिएबल यानी x को, ठीक है, और राइट में हो गया हमारे पास 3/8। 2 हमारा डिवीज़न में है तो वो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, राइट। 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 8, राइट। यानी x इज इक्वल टू 3/4, यानी x हमारा 3/4 आ गया। यानी नंबर क्या आ गया, यानी द गिवन नंबर इज़ 3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, सिंपल है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर, इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। देखो, एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसकी पेरीमीटर दी है और लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन दिया है, बट क्या लेंथ है क्या ब्रेथ है हमें नहीं पता। तो हम लेंथ और ब्रेथ में से एज्यूम कर लेते हैं लेंथ और ब्रेथ है क्या। ठीक है, तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट, आप चाहे तो लेंथ एज्यूम कर लें चाहे ब्रेथ एज्यूम कर लें। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, क्या होगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x, एक वेरिएबल। आप चाहे तो y भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हम कॉमन x को ही ले लेते हैं। ठीक है, हमने ब्रेथ को x मीटर एज्यूम किया है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा बताइए। ब्रेथ और लेंथ में क्या रिलेशन दिया है, द लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मोर है लेंथ। यानी ब्रेथ को ट्वाइस किया 2x आया, उसमें 2 और ऐड कर दिया, यानी हमें लेंथ भी पता लग गई।
बात समझ में आई। ब्रेथ को एक्स एज्यूम किया, लेंथ कितना है, लेंथ स्टेटमेंट में ध्यान से देखें, लेंथ लिखा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहती है, पेरीमीटर कितना है 154 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए 2 × L+B, और लेंथ हमें पता है, लेंथ कितना है 2x + 2, और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ कितना है x। ठीक है, फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू पुट किया, अब बन गई हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करने का काम आ गया, यानी स्टेटमेंट से इक्वेशन, देन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई किएंगे, 2x + x 3x + 2 हो गया इज इक्वल टू 154। स्टेप वाइज इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया 6x, 2 को 2 से करेंगे 4 इज इक्वल टू 154। अब 6x रहेगा लेफ्ट में और 4 को शिफ्ट करेंगे राइट में, यानी 154 - 4, क्योंकि प्लस राइट में जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया 6x इज इक्वल टू 150। अब 6 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 6 मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लिकेशन से अपोजिट साइन यानी डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 150/6। अब कैंसिल करिए, 6 से 150 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 25, यानी x इज इक्वल टू 25, और x क्या है आपके पास, x है ब्रेथ, यानी ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल कितना आ गया 25 मीटर। ओके, अब आपको फाइंड करना है लेंथ कितना है 2x + 2 मीटर, x कितना है आपके पास, x है 25, अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2x + 2 है लेंथ आपकी, x की जगह 25 + 2, यानी आपके पास लेंथ आ गई 52 मीटर। ठीक है, लेंथ भी फाइंड कर लिया आपने और ब्रेथ भी फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट करें, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये क्वेश्चन जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का है। हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल रहती हैं, और बेस क्या दिया है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का, बेस दिया है 4/3 सेंटीमीटर। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो इक्वल साइड्स हैं वो है x सेंटीमीटर, दोनों इक्वल हैं, दोनों ही x होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में और क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर आपको दिया है, और पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी आपसे लेंथ पूछी है इक्वल साइड्स का, यानी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जनरली जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो हमें फाइंड करना है हम उसी को एज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो हमने लेंथ ऑफ द इक्वल साइड एज्यूम कर लिया x, लेट द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था पेरीमीटर। अब पेरीमीटर वहाँ पर फॉर्मूला क्या पुट किया आपने, 2 × L+B, क्योंकि रेक्टेंगल था वो आपको याद होना चाहिए था। यदि आपको पेरीमीटर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपको शेप दी है ट्रायंगल और पेरीमीटर गिवन है, बट यदि आपको नहीं पता होगा पेरीमीटर क्या होती है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर जनरली होती है सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 साइड है x + 4/3, और पेरीमीटर आपको गिवन है 2/50। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, x + x आपने ऐड किया 2x 4/3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपके पास, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 × 4 = 60, 60 में 2 ऐड किया 62,
अपॉन 15। ठीक है, अब सिंपल फॉर्म में आ गया आपका फ्रैक्शन। अब सिंपल प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे, इक्वेशन बन गई आपकी, लेफ्ट साइड में वेरिएबल, बाकी सब राइट साइड में। 62/15 माइनस 4/3। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, 15 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आया, 15 और 3 का एलसीएम होता है 15। ओके, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आता है, और 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया 5 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 62 से 20 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 2x है, और राइट हैंड साइड आपके पास हो जाएगी 62 माइनस 20 42/15। अब x को रखेंगे लेफ्ट में, अब 2 को भी राइट में शिफ्ट करेंगे, 42/15, 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, यानी डिनोमिनेटर में। अब 2 से 21 को कैंसिल किया, 42 को कैंसिल किया, आ गया आपके पास 21। अब 3 से कैंसिल किया दोनों को, 7/3 आ गया आपके पास। जब आप टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x = 7/5 सेंटीमीटर, यानी द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। अब सिंपल क्वेश्चन है, नंबर को फाइंड करना है। दो नंबर हैं आपके पास, दोनों का सम आपको दिया है, बट नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं नंबर्स को। तो नंबर को एज्यूम करते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स। अब एक नंबर तो एक्स हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा बताइए, सोचिए। दोनों नंबर में रिलेशन दिया है, वन एक्सीड द अदर बाय 15। यदि आपने एक नंबर x लिया है तो दूसरा नंबर या तो x - 15 या फिर x + 15 होगा। दोनों में 15 का डिफरेंस है, तब आपकी मर्जी, आप चाहे तो x + 15 लीजिए या फिर x - 15 लीजिए। हम यहाँ पर x + 15 लेके चलेंगे। ओके, क्योंकि प्लस का साइन माइनस से अच्छा लगता है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, क्वेश्चन में कंडीशन है दोनों का सम होता है 95, सम ऑफ टू नंबर इज़ 95। तो सिंपल है, दोनों नंबर एज्यूम कर लिए हमने, दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल टू 95 लीजिए। x + 15 इज इक्वल टू 95। इक्वेशन बन गई। अब क्या काम है, इक्वेशन को सॉल्व करना। 2x + x 2x + 15 इज इक्वल टू 95। वेरिएबल रहेगा लेफ्ट में, 2x लेफ्ट में, 15 जाएगा राइट में, प्लस से माइनस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज किया, 95 से 15 को सब्ट्रैक्ट किया 80। अब क्या करेंगे, अब 2 को भी राइट में शिफ्ट करेंगे, x = 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो जाएगा डिवीज़न में, और 2 से जब 80 को कैंसिल करेंगे आपके पास आएगा 40, यानी x = 40। यानी एक नंबर आपको पता लग गया, फर्स्ट नंबर आपको मिल गया 40। सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड नंबर आपके पास है x + 15 फाइंड कर सकते हैं आप। फर्स्ट नंबर हो गया आपका 40। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या है, द अदर नंबर इज x + 15 है, तो x में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 55। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। अब आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर को एज्यूम कर लेते हैं पहले, जैसे हर क्वेश्चन में हम करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, दे डिफर बाय 18, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है।
यानी लेट द नंबर बी x। यदि एक नंबर आपका x होगा तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा, x प्लस 18 या फिर x माइनस 18। आप क्या करेंगे, हमने लिया x माइनस 18, आप चाहें तो x प्लस 18 भी ले सकते हैं। दोनों का डिफरेंस 18 होना चाहिए, ओके, क्योंकि लिखा है दे डिफर बाय 18, ओके। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन, हर क्वेश्चन में आपको दो दो कंडीशन देते हैं वो, ठीक है। फर्स्ट एज्यूम करने के लिए, सेकंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों नंबर का रेशियो 5:3 है, ठीक है, यानी x अपॉन x माइनस 18 इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि 5:3 को हम 5/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का रेशियो क्या हो गया, अब इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इसमें एक मेथड और हम यूज़ कर लेते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चाहे तो आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए, चाहे आप सोचिए कि डिनोमिनेटर को हमें अपोजिट साइड में शिफ्ट करना है, ओके। इसको हम बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए x माइनस लेफ्ट हैंड साइड में 3 राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट में जाकर न्यूमिनेटर बन गया, और x माइनस 18 डिवीज़न में है तो राइट में जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। बात वहीं पर है, साइन ही चेंज होते हैं बस, यानी डिवीज़न वाले मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5x माइनस 18 5 ज़ा 90, ओके। अब सिंपल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। राइट में वेरिएबल है तो उसको लेफ़्ट में लेके आएंगे, 3x लेफ़्ट में लाएंगे तो 5x कैसा हो जाएगा, 5x हो जाएगा माइनस 5x, और राइट में है माइनस 90, ओके। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3x माइनस 5x, जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 से 3 माइनस होगा, यानी आपके पास आंसर आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 90, ओके। अब सिर्फ लेफ्ट में रहेगा x और राइट में जाएगा -2 डिवीज़न में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में जाएगा। जब -2 से आप 90 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास जाएगा -2 से -90, तो आपके पास आंसर आएगा 45, यानी x इज इक्वल टू 45, यानी एक नंबर आपके पास आ गया 45। सेकंड नंबर क्या होगा बताइए, सोचिए। x 45 है तो नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, x माइनस 18, यानी 45 से 18 को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास आंसर कितना आएगा 27। दोनों नंबर मिल गए आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन 6, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। सिंपल है, 3 इंटीजर्स है और कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, और जब उनको हम ऐड करते हैं हमारे पास आता है 51। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझिए लगातार, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, ऐसे 6 7 8 होता है, जैसे लगातार। अब ऐसे नंबर्स को हम कैसे एज्यूम करेंगे, सोचिए। सिंपल है, हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर्स बी, फर्स्ट नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, और थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि सीक्वेंस बना रहेगा, जैसे 1 2 3 का होता है वैसे ही x प्लस 1 x प्लस 2। तो ये 3 नंबर हमने एज्यूम कर लिए, x प्लस 1 और x प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंडीशन दी है आपको। कंडीशन क्या दी है कि जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, यानी जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो एडिशन का रिजल्ट क्या आता है 51। तो हमें सिंपल इन नंबर्स को ऐड करना है और इक्वल टू 51 लिखना है, यानी आपका इक्वेशन बन जाएगा। और एक बार इक्वेशन बन गया तब आपको सिंपल सॉल्व करना है। x तीनों नंबर को ऐड किया और ऐड करने के बाद इक्वल टू 51, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कितने x हैं, 3x हैं, 3x 1 प्लस 2 यानी 3 इक्वल टू 51, ओके। अब 3x लेफ्ट में, पहले 3 को शिफ्ट करिए राइट में जाकर सब्ट्रैक्शन में माइनस में हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू 48। अब x लेफ्ट में और 3 को भी राइट में शिफ्ट करिए, अब मल्टीप्लिकेशन से जाएगा डिवीज़न में,
48/3 और 3 से 48 को डिवाइड करिए 16, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 16। और x क्या है आपके पास फर्स्ट नंबर है, यानी एक 16 है तो बाकी दो क्या हो जाएंगे 16, 17 और 18, क्योंकि x 16 है, x + 1 16 + 1 17 और 16 + 2 18। द इंटीजर्स, आंसर लिख लेते हैं, द इंटीजर्स आर 16, x + 1 17 और x + 2 18। आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस प्रोसेस को फॉलो करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। ध्यान रखें, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। स्टेटमेंट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर है कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, और मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 के मल्टीपल्स हैं और वो लगातार हैं, और उनका सम कितना है 888। अब 8 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 8 का टेबल, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी 8 16 24 32, ये 8 के मल्टीपल्स हैं। बट कौन से मल्टीपल्स का सम 888 है हम नहीं जानते, तो इसलिए हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट द मल्टीपल्स आर। फर्स्ट मल्टीपल हम ले लेते हैं 8x। अब यदि हमने फर्स्ट मल्टीपल 8x लिया है और वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होने चाहिए, तो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 8x के बाद 8x + 1, राइट, 8x + 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए यानी लगातार होने चाहिए। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 8x + 2। ये हो गए हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 8, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब सिंपल आपको स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में कंडीशन दी है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। इट मीन्स जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हमने एज्यूम किए हैं उनका सम 888 है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में कंडीशन दी है तीनों को ऐड करेंगे तो सम आना चाहिए 888। तो सिंपली हम तीनों मल्टीपल्स को ऐड करेंगे और इक्वल टू 888 के दिखाएंगे। चलिए ऐड करते हैं। ये हमने ऐड किया तीनों मल्टीपल्स को और इक्वल टू कितना हो जाएगा 888। सिंपल, यानी स्टेटमेंट ट्रीट किया, स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करना। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं 8x + 8, नेक्स्ट ब्रैकेट ऑफ करिए 8x, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और राइट हैंड साइड सेम रहेगा। अब x वेरिएबल नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 3 वेरिएबल नंबर्स हैं 8x 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 यानी 24x हो जाएगा, और 8 + 16 कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करिए 24 हो गया। अब राइट हैंड फिर सेम है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को स्टेप वाइज राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। पहले 24 को शिफ्ट करिए, प्लस से 24 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 888 से जब 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है हमारा, 888 से 24 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 864। अब 24 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 864/24 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, इट मीन्स डिवीज़न में जाएगा। जैसे ही आप 24 से 864 को कैंसिल करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, कितना आएगा कैलकुलेट करिए जल्दी से,
कैलकुलेट करके आएगा आपका आंसर 36। ओके, सिंपल रफ वर्क में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा x इक्वल टू 36। यानी ये तो हुआ x का वैल्यू, ये मल्टीपल नहीं है, मल्टीपल आपके हैं 8x, 8x प्लस 1, 8x प्लस 2। यहाँ क्वेश्चन मत छोड़ देना, मल्टीपल्स फाइंड करिए। यानी फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू एक्स, यानी 8 इंटू एक्स का मतलब है 8 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सिंपल है। तो चलिए मल्टीपल्स देखते हैं क्या है। द 3 मल्टीपल्स आर यानी एक मल्टीपल आपको मिल गया तो आप सेकंड थर्ड इजीली फाइंड कर लोगे। चलिए फर्स्ट मल्टीपल देखिए पहले क्या होता है। कैलकुलेट किया आपने 8 इंटू 36, बताइए जल्दी से कितना होगा। 8 इंटू 36 हो जाएगा 8 इंटू 36 इज इक्वल टू, जितना आप कैलकुलेशन करेंगे 8 इंटू 36 आपका हो जाएगा 288। ओके, अब फर्स्ट मल्टीपल हो गया 288। सेकंड मल्टीपल बताइए जल्दी से क्या होगा। सेकंड मल्टीपल मीन्स 288 में 8 प्लस कर दीजिए तो नेक्स्ट मल्टीपल आपका हो जाएगा 288 और फिर 296 और थर्ड मल्टीपल हो जाएगा 96 में ऐड करिए 8, 304। ये हो गया आपके 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर फिर 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। यानी यहाँ पर फिर 3 consecutive integers हैं और यदि हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं यानी छोटे से बड़ा लेते हैं और उनको 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी ऑर्डर में, रिस्पेक्टिवली मतलब इसी ऑर्डर में जिसमें आपने नंबर को एज्यूम किया है, तो उनका सम बन जाता है 74। यानी सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम होगा हमारा हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स को एज्यूम करना पड़ेगा। पहले हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को एज्यूम करेंगे, इंटीजर्स को, ठीक, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को एज्यूम करेंगे, फिर उनको हम फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 3 से, थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके सम को दिखाएंगे इक्वल टू 74। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, फिर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। पहले क्या करेंगे, लेट द गिवन इंटीजर्स आर एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर को हम ले लेते हैं x, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है यानी सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, पहला x है तो x प्लस 1, थर्ड हो जाएगा x प्लस 2, कॉन्जिक्यूटिव हो गए। ठीक है, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में लिखा है व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है ही, सबसे छोटा x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली मीन्स इसी क्रम में आपको मल्टीप्लाई करना है जिस क्रम में आपने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लिया है। यानी फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर को 2 से 2x हो जाएगा। सेकेंड इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी 3 इंटू एक्स प्लस 1, और थर्ड इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी 4 इंटू एक्स प्लस 2। और सम कितना है, सम है आपके पास दे ऐड अप टू 74, यानी इनको ऐड करके हमारे पास आता है 74, यानी इक्वल टू 74। इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी स्टेटमेंट का काम खत्म। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। यानी पहले ब्रैकेट ऑफ करिए, 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4 टू ज़ा 8 इक्वल टू 74। अब वेरिएबल नंबर्स को ऐड कर लीजिए। आपके पास 2x है, 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9,
यानी 9x हो गया आपके पास। ओके, अब कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करिए लेफ्ट हैंड साइड में, 3 + 8 यानी 11 = 74। राइट हैंड साइड सेम है, एक सिंपल इक्वेशन बन गई। अब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। 9x यानी वेरिएबल रहेगा लेफ्ट में, 11 को राइट में शिफ्ट करिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 74 से 11 को सब्ट्रैक्ट करिए। 74 से 11 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा बताइए जल्दी से, 63। राइट, अब x लेफ्ट में और 9 को भी राइट में शिफ्ट करिए, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, और 9 से 63 को जब आप कैंसिल करेंगे आपके पास आएगा 7, यानी x का वैल्यू हो गया 7। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या हैं, यानी फर्स्ट इंटीजर तो हमें मिल ही गया। इंटीजर्स हैं हमारे पास x, x+1 एंड x+2। तो सिंपल आपको आंसर लिखना है, द गिवन इंटीजर्स आर, फर्स्ट इंटीजर 7, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी 8, और सबसे लास्ट थर्ड इंटीजर हो जाएगा 7 + 2 यानी 9। यानी हमारे इंटीजर्स हो गए हैं 7, x+1 कितना हो गया 8, सेकेंड इंटीजर हो गया 8, और थर्ड इंटीजर हो गया x+2 यानी 9। ओके, यानी इंटीजर्स क्या हो गए 7, 8, 9। ओके, ऐसे सिंपल प्रोसेस जो स्टेप्स आप यूज़ करेंगे उनको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द एज का क्वेश्चन है, द एज ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब क्योंकि रेशियो में एज दी है, जब आपके पास कोई डायमेंशंस रेशियो में हो या कोई नंबर कुछ भी रेशियो में दिया जाए तो आप क्या करते हैं, उसी रेशियो में आप एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर 5:7 है तो हम एज भी 5:7 में ही एज्यूम करेंगे। यानी राहुल पहले लिखा है तो राहुल का एज हमें, राहुल द एज ऑफ राहुल एंड हैरून 5:7 है तो हम 5x एंड 7x एज्यूम कर लेंगे। ओके, यानी राहुल का एज हो जाएगा 5x और हैरून का एज हो जाएगा 7x। ओके, सिंपली लिखा, लेट द एज ऑफ राहुल एंड हैरून बी 7x एंड 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली, यानी इसी क्रम में। ओके, एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, नेक्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, ये तो हमने सिर्फ एज्यूम किया। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन लिखिए 4 years लेटर, यानी 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। यानी 4 साल बाद यदि हम दोनों की एज ऐड करते हैं तो वो 56 है, दोनों की एज ऐड करने के बाद। तो यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट लिखें या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब राहुल की एज 5x है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 4। सिंपल है, आज 5x है तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 4 years कितना हो जाएगा 5x + 4। ये हो गया राहुल का। ठीक है, और 5x + 4, और हैरून का एज कितना हो जाएगा, आज 7x है, देन आफ्टर 4 years इट विल बी 7x + 4। राइट, और दोनों को ऐड करेंगे, यानी राहुल का एज हो गया 4 साल बाद 5x + 4 और हैरून का एज हो गया 7x + 4। दोनों को ऐड करके कितना आता है 56। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करते हैं हम, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई यानी ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। सिंपल ब्रैकेट ऑफ किया हमने। अब ब्रैकेट ऑफ करने के बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए, लाइक टर्म्स को ऐड करिए, 5x + 7x, x वेरिएबल टर्म्स को हमने ऐड किया, 5 + 7 12 यानी 12x, प्लस 4 + 4 8, और राइट हैंड साइड में 56। सिंपल है। अब 8 कांस्टेंट है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करिए 5x 56, 8 प्लस में है तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। 56 से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 48। राइट, यानी 12x = 48। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x कितना हो जाएगा 48/12, यानी 12 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में गया, 12 से 48 को कैंसिल कर लिए, 12 4 जा 48 यानी x = 4। ये हो गया x का वैल्यू। ये एज ऑफ राहुल या हैरून नहीं है,
एज ऑफ राहुल कितना है 5x और हैरून का एज कितना है 7x। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी एज ऑफ राहुल कितना होगा जल्दी से बताइए। एज ऑफ राहुल है 5x, यानी x को हमने 4 पुट किया, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 5 इंटू 4 हो गया 20, यानी राहुल का एज हो गया 20 ईयर्स। ओके, अब रह गया हमारा हैरून। अब एज ऑफ हैरून सिंपल है, एज ऑफ हैरून हो जाएगा, एज ऑफ हैरून कितना है 7x और x है 4। ओके, यानी 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, यानी एज ऑफ हैरून हो गया 28 ईयर्स। एज ऑफ राहुल 20 ईयर्स, एज ऑफ हैरून 28 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The number of boys and girls in a class are ratio of 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? आप एज्यूम करिए आपकी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी आपको जो नंबर्स दिए हैं वो रेशियो में दिए हैं, हम उसी रेशियो में एज्यूम कर लेते हैं। कैसे? द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर रेशियो 7:5, यानी बॉयज़ के जो रेशियो है वो 7 है और गर्ल्स का रेशियो है 5। यानी हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास बी 7x एंड 5x। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था सेम वैसे ही करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपके पास 2 कंडीशन होती हैं और सेम प्रोसेस रहता है, ठीक है। लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी, बताइए क्या होगा, बॉयज़ पहले है, बॉयज़ का रेशियो है 7, यानी बॉयज़ हो जाएगा 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी 5x, ऐसे भी, या कंटिन्यू लिख के आप लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिख दीजिए, यानी इसी क्रम में। अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिखिए, या कंटिन्यू एक स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो एक में लिख लीजिए, लास्ट में रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी इसी क्रम में, पहले बॉयज़ हैं तो 7x, बाद में गर्ल्स है तो 5x। ओके, एज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जो बॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी जो कथन है उसके अनुसार, क्वेश्चन में जो बात कही गई है उसके अनुसार बॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है 7x और गर्ल्स की 5x है, और 7x 5x से 8 ज़्यादा है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। 7x 5x से 8 ज़्यादा था तो हमने क्या किया, 5x में 8 ऐड कर लिया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। सही है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 7x में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देते, जो ज़्यादा थे वो बराबर हो जाते, दोनों सेम है, जैसे आप करना चाहें, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर्म हो गया, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7x राइट हैंड साइड से वेरिएबल लेफ्ट में गया तो प्लस से माइनस में हो गया, ओके, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिर्फ 8 बचता है। 7x से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 2x, ओके, 2x इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम है 8। अब x का वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे 8/2, यानी x आपके पास कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। 8/2 सिंपल है, 4 आ गया, x इक्वल टू 4, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब एज नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करते हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए कितना होगा, द नंबर ऑफ बॉयज़ आपका हो जाएगा 7x है और x का वैल्यू है आपके पास 4, यानी 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज़ 28।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स की। नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं आपके पास 5x। ओके, तो यानी द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x है यानी 5 इंटू 4। नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज इक्वल टू 5 इंटू 4 यानी 20। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ये आपके लिए होमवर्क है। बताइए क्लास स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। बॉयज़ 28 हैं और गर्ल्स 20 हैं। ओके, अब आप टोटल क्लास स्ट्रेंथ फाइंड करिएगा। ठीक है, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बैचंग्स फादर is 26 years younger than Bachang's grandfather and 29 years older than Bachang. The sum of ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? यहाँ पर तीन लोग हैं, आपने देखा, एक बैचंग हैं, एक उनके फादर हैं और एक उनके ग्रैंडफादर हैं। ओके, अब तीनों का एज फाइंड करना है हमें। सबसे छोटा है बैचंग, तो हम बैचंग की ही एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट द बैचंग्स एज बी x ईयर्स। ओके, बैचंग्स की एज हमने x एज्यूम कर लिया। ओके, यहाँ तक सिंपल। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं कि बैचंग के फादर की एज या ग्रैंडफादर की एज कितनी है। बैचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचंग्स ग्रैंडफादर। जो बैचंग के फादर हैं वो बैचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचंग। यानी जो बैचंग के फादर हैं वो दादाजी से तो 26 ईयर छोटे हैं, बट बैचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। ओके, यानी यदि बैचंग की एज x है तो बैचंग्स फादर्स एज विल बी x प्लस 29। स्टेटमेंट में लिखा है तो हमने भी लिख लिया। ठीक है, x प्लस 29 ईयर्स। अब ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी। ग्रैंडफादर, बैचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचंग्स ग्रैंडफादर। यानी जो बैचंग के फादर हैं वो बैचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, यंगर छोटे। ठीक है, तो यानी यदि हम बैचंग के फादर की एज में 26 और ऐड कर दें तो वो एज किसकी हो जाएगी, बैचंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो लिखते हैं बैचंग्स ग्रैंडफादर्स एज विल बी कितना होगा, x प्लस 29। ये तो फादर की एज है, अब उसमें 26 और ऐड करना है, यानी x प्लस 29 प्लस 26 ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तीनों की एज हमने एज्यूम किया। अब स्टेटमेंट में एक लाइन और लिखी है, तीनों की एज हमें मिल गई। अब एक लाइन और जो लिखी है वो है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। यानी जो तीनों की एज है उनका सम जो दिया है वो है 135 ईयर्स। तो चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट तीनों की एज को हम ऐड करेंगे। x होगी बैचंग की एज, x प्लस 29 फादर की एज और x प्लस 29 प्लस 26 हो गई ग्रैंडफादर की एज। तीनों की एज को ऐड किया और इक्वल टू 135। अब इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। सिंप्लीफाई करिए, लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए। 3x हैं, तीनों x को ऐड किया हमने, 3x आ गया। 29 प्लस 29 प्लस 26 कॉन्स्टेंट हैं, कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लीजिए। कॉन्स्टेंट को ऐड करके आपके पास आएगा 84। राइट हैंड साइड सेम है। अब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 135, 84 सब्ट्रैक्शन में जाएगा यानी -84। 3x इज इक्वल टू 135 से 84 को सब्ट्रैक्ट करिए 51 और 3x ये x इक्वल टू 51/3। x का वैल्यू फाइंड किया हमने। ठीक है, 17 आ गया, यानी x कितना हो गया आपके पास 17।
यानी x क्या है, बैचंग्स एज, यानी एज ऑफ बैचंग कितना हो गया, 17 ईयर्स। ओके, बैचंग की एज x है, 17 ईयर्स हो गया। और बैचंग के फादर की एज कितना हो जाएगा, एज ऑफ बैचंग्स फादर, देखिए एज ऑफ हिज फादर या बैचंग्स फादर इक्वल टू x प्लस 29, यानी 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 46 ईयर्स। दोनों को जब आप ऐड करोगे x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29। ओके, अब एज ऑफ हिज ग्रैंडफादर, फादर की एज में 26 ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो फादर हैं उनके 26 और बड़े हैं बैचंग के फादर से ग्रैंडफादर जो हैं, ठीक है। यानी एज ऑफ ग्रैंडफादर हो जाएगी 46 प्लस 26 यानी 72 ईयर्स। ओके, या सिंपली कहें तो जो आपने एज एज्यूम की है वहाँ पर x की वैल्यू 17 रख दीजिए, बैचंग की एज 17 हो जाएगी, बैचंग के फादर की एज 46 हो जाएगी और बैचंग के ग्रैंडफादर की एज 72 ईयर्स हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात की है, वो है रवि। रवि की एज की हम बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रवि की जो प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर्स बाद 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हम पहले ऐसा करते हैं, रवि की प्रेजेंट एज ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट रवि's प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। रवि है, अकेला ही है, रवि की एज एज्यूम कर लिया x। अब स्टेटमेंट में क्या लिखा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 15 साल बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 15 साल बाद, रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी रवि की एज 4 गुना हो जाएगी प्रेजेंट एज से। 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी, आज x है तो आफ्टर 15 ईयर्स हिज एज विल बी x प्लस 15, सिंपल है। और वो कितना हो जाएगी, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज x है यानी 4x। सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट में लिखा था वही काम हमने किया, ठीक है। अब इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके, एक बार आपने राइट इक्वेशन फॉर्म कर लिया फिर तो सिंपल है, वेरिएबल को लेफ्ट में रख के बाकी सबको राइट में शिफ्ट करके आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। बस मेन प्रॉब्लम कहाँ है, यदि आप स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बाकी क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने इक्वेशन ही गलत फॉर्म किया तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। ओके, यानी पहला काम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, क्या क्या कंडीशंस दी हैं वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया, वेरिएबल हमारे पास कितना आ गया, -15 अपॉन -3। जब आप -3 से -15 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 5, यानी x आ गया 5, यानी रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 5 ईयर्स। सिंपल। रवि's प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। यानी जब भी आप ये क्वेश्चन करते हैं तो बस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट you get 7/12 what is the number। ओके, एक नंबर है, रैशनल नंबर है। वैसे रैशनल होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको। रैशनल नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में आता है और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी एक नंबर जो
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है। जैसे ये 5/2, 2/3 ये सब रैशनल नंबर है, यानी एक ही चीज़ की बात की गई है तो हम उसी को एज्यूम करते हैं। लेट द रैशनल नंबर बी एक्स, हमने एज्यूम कर लिया जो नंबर है वो एक्स है। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कहती है यदि हम इस नंबर को व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, जब आप इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो चलिए करते हैं। 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को, यानी 5/2 इंटू एक्स एंड ऐड 2/3, 2/3 ऐड कर दिया और रिजल्ट क्या आया हमारे पास, इक्वल टू -7/12। ध्यान रखिए यहाँ पर गलती हो गई थी मुझसे भी, मैंने सिर्फ उसको 7/12 रीड किया था जबकि वो था -7/12। एक छोटी सी गलती, पूरा क्वेश्चन गलत, तो ध्यान से पढ़ें स्टेटमेंट, ठीक है। अब सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में -7/12 है, कॉन्स्टेंट 2/3 को राइट में शिफ्ट किया, वो भी माइनस हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन की तरह करते हैं, ठीक है। 12 और 3 का एलसीएम लिया, 12 आया, 12 से 12 को डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, फिर माइनस 12 को 3 से करते हैं 4, 4 2 ज़ा 8। जैसे सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपने क्लास 7th में किया था, सेम वैसे ही आपको करना है, ओके। ये आ गया आपके पास 5/2x इक्वल टू -15/12, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5/2x इक्वल टू -15/12। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर हैं डिनोमिनेटर को, अब जैसे 5 है, 5 राइट हैंड साइड 15/12, अब 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 जाएगा न्यूमिनेटर में, यानी डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, और 5 मल्टीप्लिकेशन में है वो चला जाएगा डिवीजन में। सिंपल, साइन चेंज हो गए ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 3 को 6 से कैंसिल किया, 1/2, यानी x का वैल्यू आ गया -1/2। इट मीन्स हमारा आंसर आ गया, द गिवन रैशनल नंबर इज -1/2। सिंपल है। यहाँ पर बस एक थोड़ा सा, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करते हैं वो आपको आना चाहिए इसमें, ठीक है। या फिर जब आपका इक्वेशन फॉर्म हुआ था तब आप डिनोमिनेटर को कैसे रिमूव करते हैं। डिनोमिनेटर को रिमूव करने का सेकंड मेथड होता है मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो हमने एक क्वेश्चन में करके देख रखा है, ठीक है। या फिर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी है, बैंक में कैशियर हैं। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, उनके पास नोट्स हैं 100 के, 50 के और ₹10 के रिस्पेक्टिवली, इसी क्रम में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5, यानी आपको नंबर्स जो नोट्स हैं उनका रेशियो दिया है। और द टोटल कैश विद लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास जो टोटल कैश है वो कितना है, 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, हमें ईच डिनोमिनेशन के नोट्स फाइंड करने हैं, यानी 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने और 10 के कितने नोट हैं, ठीक है। तो हम जब आपको रेशियो में कोई चीज़ दी जाती है तो हम उसी रेशियो में एज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ही एज्यूम हम यहाँ करेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेंसी नोट्स, तो यहाँ पर यह लिख लें सिंपल, लेट द नंबर ऑफ करेंसी नोट्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नोट कौन सा है, 100 रुपीज़, 100 के बाद 50 है, फिर 10 है, और रेशियो को हम उसी सीक्वेंस में लेंगे, ठीक है। यानी 100 के नोट कितने होंगे, 2x, 100 पहले है और फर्स्ट रेशियो है 2x, यानी 100 का रेशियो 2 हो गया। तो यानी हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेंसी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ 100 कितना हो जाएगा, या फिर तीनों को एक साथ लिख लेते हैं, जैसे लेट द नंबर ऑफ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड ₹10, तीनों लिख लिया। रेशियो में एज्यूम किया, रेशियो में एज्यूम कर लेते हैं, बी 2x 3x एंड
5x, यानी ₹100 के नोट्स हैं 2x, 150 के नोट हैं 3x एंड 10 के नोट हैं 5x। ये हमने एज्यूम कर लिया। रिस्पेक्टिवली का मतलब है इसी क्रम में, पहला रेशो 2x 100 के लिए, 3x 50 के लिए और 5x ₹10 के लिए। ओके, ये हो गया एज्यूम करने की बात, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। लक्ष्मी के पास जो कैश है वो 4 लाख है, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। अब एक चीज़ देखिए, आपके पास यदि 100 का एक नोट है तो आपके पास यानी 100 रुपीज़ है। 100 के 2 नोट होंगे तो 2 इंटू 100 200। 100 के 3 नोट्स होंगे तो 3 इंटू 100 300। और यहाँ पर आपके पास 100 के कितने नोट्स हैं 2x, यानी टोटल कैश कितना हो जाएगा 2x इंटू 100। सेम 50 के लिए आप करेंगे, 100 के नोट का कैश कितना हो जाएगा 100 इंटू 2x। और सेम 50 के लिए 50 के नोट्स कितने हैं 3x, यानी 50 इंटू 3x, ये 50 रुपीज़ का कैश हो जाएगा, ठीक है। और ₹10 के हैं 5x, यानी 10 इंटू 5x। सिंपल है। और टोटल कैश कितना है हमारे पास, टोटल कैश लक्ष्मी के पास है 4 लाख, तो हमने 4 लाख लिख लिया, ठीक है। ये हो गया टोटल कैश। ओके, अब इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 200x हो गया, सिंपल। प्लस 50 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 150x, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 5 ज़ा 50 और x 50x इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम रहेगा, राइट हैंड साइड हमारा सेम है। अब सिंपल हम लेफ्ट हैंड साइड में तीनों टर्म वेरिएबल्स की हैं, तीनों को ऐड करिए 200 150 और 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 400x। और राइट हैंड साइड सेम है अभी आपके पास, राइट हैंड साइड में हमने लिखा 4 लाख। अब सिंपल आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करिए आप। x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, 400 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे जो जाएगा डिवीज़न में, यानी 4 लाख अपॉन 400, 4 लाख अपॉन 400। अब 400 से सबसे पहले आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 से जब आप डिवाइड करोगे 4000 को तो आपके पास आएगा 1000, यानी x हो गया 1000। ये तो हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब हमसे तो पूछा है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, यानी हर डिनोमिनेशन के जो तीनों डिनोमिनेशन दिए हैं उनके नोट्स कितने हो जाएंगे। फर्स्ट 100 के नोट्स कितने हैं 2x, यानी 2 इंटू x, x कितना है 1000, यानी 2000 नोट्स हो गए 100 के। 50 के नोट कितने हैं 3x, यानी 3 इंटू 1000, यानी 3000। ओके, और 10 के नोट हैं 5x, यानी 5 इंटू 1000, यानी 5000 नोट्स ऑफ ₹10। ओके, ये आंसर आ गया, आप इसको सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। हमारे पास टोटल 300 रुपीज़ हैं और किस डिनोमिनेशन में है ₹1 के 2 और 5 के कॉइन्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, यानी जो नंबर कॉइन 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो ₹5 कॉइन से 3 टाइम्स है। द टोटल कॉइन इज़ 160 और टोटल कॉइन 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, मेरे पास हर डिनोमिनेशन के कितने कॉइन हैं फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स। अब हमारे पास एक कंडीशन दी है, ध्यान से देखेंगे तो ₹2 के जो कॉइन हैं वो ₹5 के कॉइन का 3 टाइम्स है। यदि हम ₹2 के कॉइन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो x हैं, या 5 के कॉइन को एज्यूम कर लेते हैं कि वो x हैं, जैसे लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 बी x,
तो ₹2 के कॉइन कितने हो जाएंगे, लिखा है वहाँ पर नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, यानी 3 टाइम्स हो जाएंगे ₹5 के जितने कॉइन हैं। ₹5 के कॉइन आपने कितने लिए, x लिए, तो उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3x, यानी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 विल बी 3x हो गया, यानी ₹5 के कॉइन x और ₹2 के कॉइन 3x। स्टेटमेंट के हिसाब से चले हम, ठीक है। अब ₹1 के कॉइन का क्या किया जाए, ₹1 के कॉइन के लिए आप ध्यान से देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 160 है। यदि हम 160 में से ₹2 के कॉइन और ₹5 के कॉइन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कौन बचेगा, कॉइन ऑफ ₹1 बचेंगे, ठीक है। तो सिंपल हम लिख लेते हैं द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 विल बी 160। 160 में से पहले सब्ट्रैक्ट किया ₹5 के कॉइन को, फिर सब्ट्रैक्ट किया ₹2 के कॉइन को, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 160 है ना, तो बाकी जो बचे होंगे वो ₹1 के कॉइन होंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 160 माइनस 4x। अब तीनों डिनोमिनेशन के कॉइन्स हमें पता लग गए, फर्स्ट है x, फिर 3x, फिर 160 माइनस 4x। अब क्या बोला उन्होंने, आई हैव टोटल ऑफ ₹300, यानी टोटल कैश हमारे पास कितना है 300। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। यानी ₹5 के कॉइन है x, टोटल कैश कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स। ₹2 के कॉइन है 3x, टोटल कैश कितना हुआ 3x इंटू 2। और सेम ₹1 के लिए 160 माइनस 4x इंटू 1। ओके, चलिए करते हैं। ₹5 के कॉइन कितने हैं x, यानी कैश हो गया 5 इंटू एक्स, प्लस ₹2 का कैश कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x, और ₹1 के साथ कैश कितना हो गया 1 इंटू 160 माइनस 4x। ओके, ये हो गया टोटल कैश, और टोटल कैश तो हमें दिया है, टोटल कैश कितना है 300, यानी ये टोटल कैश इक्वल टू 300 आप लिख सकते हैं। हो गया सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को ऑफ करिए पहले। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 2 को 3x से किया 6x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 160 माइनस 4x, और राइट हैंड साइड सेम है। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए, 5x, 6x और माइनस 4x। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आएगा 7x प्लस 160 इक्वल टू, राइट हैंड साइड फिर सेम है 300। अब 160 को भी राइट में शिफ्ट करिए, प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 300 माइनस 160, 300 से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 140। ओके, यानी 7x इक्वल टू 140। अब हमें x फाइंड करना है, और x कितना हो जाएगा 140/7, क्योंकि 7 मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में जाएगा 140/7। 7 से 140 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20, यानी आपके पास x का वैल्यू आ गया 20, और x क्या है कॉइन ऑफ ₹5, यानी कॉइन ऑफ ₹5 क्या हो गए आपके पास 20 कॉइन्स ऑफ ₹5, और नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने हो गए 60, और नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1 हो गए आपके पास 80। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लीजिएगा, आंसर आ गया आपका। ओके, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा। सबसे पहला काम इक्वेशन फॉर्म करना, सबसे पहले एज्यूम करिए, देन इक्वेशन फॉर्म करिए, देन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लीजिए। हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। सिंपल लिख लीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स of ₹5, ₹2 and ₹1 are 20, 60 and 80 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर।
ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, यानी जो विनर होगा उसको ₹100 देंगे, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ ₹25, और जो पार्टिसिपेंट होगा पर जीता नहीं है, विनर नहीं है, तो उसको ₹25 देंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000, यानी जो टोटल प्राइज मनी है वो 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। पार्टिसिपेंट उन्होंने बता दिया 63 है, बट फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। ओके, यहाँ पर दो टोटल 63 पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें कुछ विनर्स हैं और कुछ आप कह सकते हैं जो विनर्स नहीं हैं, पार्टिसिपेंट हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। अब देखिए, यदि विनर्स एक्स हैं तो पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन कितना होगा? सोचिए, यदि विनर तो एक्स ले लिया हमने, लेट द नंबर ऑफ विनर भी एक्स। ओके, बट टोटल पार्टिसिपेंट हमें पता है 63 है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन कितने होंगे? सोचिए, टोटल 63 हैं, विनर हमें पता है एक्स है, तो जो विनर नहीं है उनका नंबर कितना होगा? सिंपल है, टोटल से विनर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी बताइए टोटल कितना है? 63 है, पार्टिसिपेंट है 63 और विनर है एक्स, यानी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन इक्वल टू 63 माइनस एक्स। सिंपल है, जैसे ₹1 के कॉइन किया था लास्ट टाइम पे, 2 और 5 के हमने फाइंड किया था, बाकी को 160 से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सेम यहाँ पर है, विनर आपने x लिया है और टोटल 63 है, तो 63 में से x को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, यानी हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन विल बी 63 माइनस x। समझे? चलिए, अब दोनों चीज़ें हमें पता लग गई, नंबर ऑफ विनर भी हमारे पास हैं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन वो भी हमें पता लग गया, 63 माइनस एक्स। अब सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट से हमें और क्या मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में कुछ और दिया है, हाँ स्टेटमेंट में एक चीज़ और दी है, द टोटल प्राइज मनी दी है वो है 3000 और विनर को कितना प्राइज़ मिलेगा? ₹100, और विनर कितने हैं आपके पास? एक्स, यानी एक्स विनर को 100 प्राइज़ मिलेगा, तो यानी कितना हो जाएगा? एक विनर होता तो 100, दो विनर होते तो 2 × 100, और आपके पास है एक्स विनर यानी एक्स × 100, और जो सिर्फ पार्टिसिपेंट हैं उनको ₹25 है, यानी यहाँ तो हो जाएगा 100 + एक्स, ये तो विनर का कैश हो गया, और जो विनर नहीं है वो कितना हो जाएगा? ₹25 × 63 माइनस एक्स। 63 माइनस एक्स हैं आपके पास नॉर्मल पार्टिसिपेंट, तो आपने उनको ₹25 दे दिए, और टोटल कैश आपके पास है 3000। इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं पहले। 100 × x 100x, ओके, और 25 को 63 से मल्टीप्लाई करिए, रफ वर्क में करके देख लिया करिए। 25 को जब आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोचिए कितना आएगा जल्दी से। (25) को 63 से, ओके, ये आपके पास आ गया 1575। ओके, अब 25 को x से किया 25x, और राइट हैंड साइड सेम है 3000। ओके, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 100x में से 25x को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 75x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट में शिफ्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में राइट में शिफ्ट करेंगे, 1575 3000। यहाँ तक क्लियर है? अब
75x रहेगा लेफ़्ट में, यानी वेरिएबल टर्म रहेगी लेफ़्ट में, और राइट में 3000 से 1575 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1575 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा 1425। ओके, अब सिंपल x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 75x इक्वल टू 1425। ओके, 75x इक्वल टू 1425 और x आपके पास आ गया 1425 अपॉन 75। अब दोनों टर्म्स को कैंसिल कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के बाद आपके पास आंसर आएगा 19, यानी x हो गया आपके पास 19, और x क्या है? x है नंबर ऑफ विनर्स, यानी आपका आंसर आ गया द नंबर ऑफ विनर्स आर 19। ओके, ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2, यानी पार्ट 1 हमारा अब कंप्लीट होता है। अब बाकी एक्सरसाइज हम करेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।